अच्छा जी, जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज डिजीजेस कॉज्ड बाय क्लेमेडिया। क्लेमेडिया से कौन कौन सी डिजीजेस कॉज होती हैं। हम वुमेन, मैन और बेबीज तीनों में पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉज, किस तरह ये डिजीज कॉज करती है। इन वुमेन एंड अनट्रीटेड इन्फेक्शन कैन स्प्रेड टू योर यूट्रस। अगर वुमेन को हो गया है और अनट्रीटेड है, हमने उसका इलाज नहीं करवाया, तो यूट्रस तक चले जाता है और फेलोपियन ट्यूब्स तक। ठीक है, ये इन्फेक्शन जो है जा सकता है यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स, कॉजिंग द पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज। उसके अलावा ये पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज भी कॉज कर देता है। ये हम अंडरलाइन कर लें, यूट्रस एंड फेलोपियन ट्यूब्स में पेल्विक पीआईडी भी कॉज करते हैं। पीआईडी कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और पीआईडी एक ऐसी बीमारी है जी जो आपका पूरा रिप्रोडक्टिव फीमेल का सिस्टम खराब कर देती है। दिस कैन लेड टू अ लॉन्ग टर्म पेल्विक पेन। इसकी वजह से क्या होगा, आपको पेल्विक रीजन में लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा अरसे के लिए पेन, इनफर्टिलिटी के मतलब वुमेन कांट बी प्रेग्नेंट अगेन, वो बर्थ नहीं दे सकती बेबी को। एंड द एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है बेसिकली, हमें पता है कि जो हमारा फीमेल में बेबी कंसीव करना है वो यूट्रस में होता है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होता है कि यूट्रस के अलावा फेलोपियन ट्यूब में जो है फर्टिलाइजेशन हो जाती है और उस ट्यूब में बेबी ग्रो करना शुरू कर देता है। दैट इज नोन एज एक्टोपिक प्रेगनेंसी। वुमेन हु हैव हैड क्लेमेडिया इन्फेक्शंस मोर देन वंस आर एट हायर रिस्क ऑफ सीरियस रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस। ऐसी औरतें जिनको मोर देन वंस, एक दफा से ज्यादा ये इन्फेक्शन हो चुके हैं, उनमें ज्यादा चांसेस हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस के। मैन ऑफन डोंट हैव हेल्थ प्रॉब्लम्स फ्रॉम क्लेमेडिया। आमतौर पर रूटीन में मर्दों को इतना नुकसान नहीं है क्लेमेडिया से। समटाइम्स इट कैन इन्फेक्ट द एपिडिडमस। एपिडिडमस जो है ऐसी ट्यूब है जो कि स्पर्म्स कैरी करती है मेल में। और अगर जैसे फीमेल में हमने पढ़ा था कि जी लॉन्ग टर्म पेल्विक पेन है, इनफर्टिलिटी है, एक्टोपिक, वही इसी तरह इसमें इनमें भी पेन होगा, फीवर होगा, रेयरली इनफर्टिलिटी। इनमें तो इनफर्टिलिटी होती ही होती है रेयरली, और मतलब कुछ जो मेल्स हैं उनमें इनफर्टिलिटी भी होगी, भांजपन आ जाता है। बोथ मैन एंड वुमेन कैन डेवलप रिएक्टिव आर्थराइटिस। रिएक्टिव आर्थराइटिस हो जाता है ये क्लेमेडिया के होने की वजह से, जो है रिएक्शन की वजह से, जो है रिएक्टिव इसलिए कहा गया। आर्थराइटिस में जो आर्थराइटिस जो है ये जॉइंट्स बोन्स वगैरह का मसला होता है बिकॉज ऑफ क्लेमेडिया इन्फेक्शन। एंड वही क्लेमेडिया इन्फेक्शन की वजह से कि मतलब ये भी साइड इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। रिएक्टिव आर्थराइटिस अ टाइप ऑफ आर्थराइटिस दैट हैपेंस एज अ रिएक्शन, भी मैंने बताया रिएक्शन की वजह से आपकी बॉडी में क्लेमेडिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके रिएक्शन के तौर पे आपको ये भी हो सकता है। बेबीज है, जो बेबीज जो है इन्फेक्टेड मदर से बॉर्न हुए, ऐसी मदर जिसको आर्थराइटिस है, उससे जो बेबीज पैदा होंगे उनके आई इन्फेक्शन हो सकते हैं, निमोनिया हो सकता है। और इट में आल्सो मेक इट मोर लाइकली फॉर ए बेबी टू बॉर्न टू अर्ली। ये ऐसा हो सकता है, हमें पता है कि जो प्रॉपर प्रेगनेंसी पीरियड है दैट इज 9 मंथ्स। तो अगर क्लेमेडिया से जो है मदर को क्लेमेडिया था तो अर्ली बर्थ हो सकती है, आपका बेबी 9 माह की निस्बत जल्दी जो है पैदा हो सकता है। अनट्रीटेड क्लेमेडिया में इंक्रीज योर चांसेस टू गेटिंग और गिविंग एचआईवी। मतलब आप अगर आप अनट्रीटेडली छोड़ रहे हो, क्लेमेडिया को सीरियस नहीं ले रहे, तो आपको खुद को भी एचआईवी हो सकता है और आप एचआईवी को ट्रांसफर भी कर सकते हो, जैसे अपने बेबीज को। यहाँ हमने ऊपर जो है पुराने पीछे पिछले वाले लेक्चर में पढ़ा कि अगर हम जेनिटल्स टच कर जाए इन्फेक्शियस पर्सन के साथ, या किसी भी तरह का टच जो जेनिटल से जेनिटल, तो ये कॉज हो जाता है, फैल जाती बीमारी। उसके अलावा इसमें कौन सी डिजीज है, पीआईडी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये जो है बेसिकली यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब्स को इन्फेक्ट करती है। पेल्विक पेन, फीवर हमने पढ़ा है ऊपर। सीवियर इन्फेक्शंस माइट रिक्वायर हॉस्पिटलाइजेशन। बहुत सीवियर रिएक्शंस हैं जी, तो मेडिसिन से आराम नहीं आ रहा, हमने ट्रीटमेंट पढ़ा, एंटीबायोटिक्स दें, नहीं आराम आ रहा तो पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करें ताकि इंट्रावीनस एंटीबायोटिक्स दी जाए, आईवी यानी ड्रिप्स वगैरह लगाई जाए उसमें एंटीबायोटिक्स डाल के। पीआईडी कैन डैमेज द फेलोपियन ट्यूब्स, हमारे पास फेलोपियन ट्यूब को डैमेज करता है, ओवरी, यूट्रस और सर्विक्स को भी। ठीक है, सर्विक्स इज द ओपनिंग ऑफ हमारे वजाइना के बाद ओपनिंग ऑफ जो यूट्रस है दैट इज नोन एज सर्विक्स। इन्फेक्शन या द टेस्टिकल्स मेन में जो एपिडिडमस है, डिडमाइटस उसे कहते हैं, एपिडिडमस का इन्फेक्शन उसे कहेंगे एपिडिडमाइटस। उससे जो इन्फेक्शन होगा उधर टेस्टिकल्स के नजदीक हो सकता है। क्लेमेडिया इन्फेक्शन कैन इन्फ्लेम स्वेलिंग कर देता है कोल्ड ट्यूब, जो कि हमारे टेस्टिकल्स के अंदर, मतलब जो मेल टेस्टिकल्स में होती है एपिडिडमस। दिस इन्फेक्शन कैन रिजल्ट इन फीवर, फीवर होता है स्क्रॉटल पेन, स्क्रॉटम वो होती है जिसने बैग जिसने टेस्टिस को कंटेन किया होता है, तो ये स्क्रॉटम पेन और स्वेलिंग कॉज कर देता है। प्रोस्टेट ग्लैंड इन्फेक्शन भी कॉज करता है, उसके अलावा जिससे हम कहते हैं प्रोस्टेटाइटिस, वहां पे भी स्वेलिंग और इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन कि अब ये प्रोस्टेटाइटिस जो इसका इन्फेक्शन होगा वो भी वहां पे पेन करेगा ड्यूरिंग एंड आफ्टर सेक्स, एंड फीवर, चिल्स, पेनफुल यूरिनेशन। अब जब आप यूरिन पास करोगे दैट विल बी पेनफुल, यू फील पेन एंड लोअर बैक पेन, और नीचे कमर में जो है आपके दर्द महसूस होगा।
इन्फेक्शन से न्यू बॉर्न्स, अगर आप नए पैदा हुए बच्चे में क्या इन्फेक्शन है, अगर ये वजाइनल कैनाल से बच्चा आया जी, ठीक है, मदर ने बर्थ दिया है, तो आपके ड्यूरिंग डिलीवरी के दरमियान जो है, जब वो वजाइनल कैनाल से आया तो इन्फेक्शन पास हो सकता है उसको, और आई इन्फेक्शन या निमोनिया जो है उसको बेबी को हो सकता है। बेबीज में दो ही है, निमोनिया या सीरियस आई इन्फेक्शन, और वो भी इस वजह से कि वो वजाइनल कैनाल से आया, और हमने पढ़ा है कि जेनिटल्स के साथ इशू है, तो वहां से जो है इन्फेक्शन पास हो सकता है। उसके अलावा फीमेल्स में एक्टॉपिक प्रेगनेंसी का चांस हो सकता है। भी मैंने बताया कि एक्टॉपिक प्रेगनेंसी यहाँ है कि यूट्रस से आउटसाइड कहीं पे भी आपका एग फर्टिलाइज कर गया, जैसे कि फिलोपियन ट्यूब में, और वहां ग्रोथ शुरू हो गई है, और ये लाइफ थ्रेटनिंग है। अगर हम एक्टॉपिक प्रेगनेंसी को जल्द खत्म ना करें, ट्यूब बर्स्ट हो सकती है, मदर की डेथ हो सकती है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग है, जानलेवा है, तो बर्स्ट ट्यूब ट्यूब फट सकती है। ठीक है, उसके अलावा इनफर्टिलिटी मैंने बताया, भांजपन भी कर देता है। इवन दो दैट प्रोड्यूस नो साइन एंड सिम्टम कैन कॉज क्लेमेडिया इन्फेक्शन जो है वो भी इनफर्टिलिटी कर सकते हैं, जिनमें कोई साइन सिम्टम्स नहीं है। उसमें क्या होता है, जिस स्कारिंग और ऑब्स्ट्रक्शन, वही फ्लोपियन ट्यूब्स का खराब हो जाना और वुमेन को इनफर्टाइल बना देता है। ठीक है, उसके बाद रिएक्टिव आर्थराइटिस है। पीपल हु हैव क्लेमेडिया, हमने भी पीछे पढ़ा था कि एज अ रिएक्शन प्रोड्यूस होता है, आर एट हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग रिएक्टिव आर्थराइटिस, जिसे हम रीटर सिंड्रोम भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, टिपिकली हमारे जो पेशेंट के जो जॉइंट्स हैं, आईज, यूरेथ्रा, ये सारे जो है इन्फेक्ट हो जाते हैं। और द ट्यूब दैट, और क्या हमारे पास इन्फेक्ट होता है, द ट्यूब दैट कैरीज यूरिन फ्रॉम योर ब्लेडर टू आउटसाइड ऑफ योर बॉडी, से क्या कहते हैं, यूरिटर। ठीक है, यूरिथ्रा, और उसके अलावा यहाँ पे उन्होंने मेंशन ही किया यूरिटर भी हमारे पास इफेक्ट होता है, वो ट्यूब कौन से, हम यूरेटर कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है क्लेमेडिया इन्फेक्शन होता है किस तरह, पास किस तरह होता है, अगर आप देखें तो ये देखें लोकेशंस क्या हैं, होता है जेनिटल्स पे, मेडिकल एनालिसिस करते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है, ये मेल और फीमेल से, ये साइंस है मेल फीमेल के। उसके अलावा अगर आप कॉन्डम मेल यूज ना करें, देन लोअर एब्डोमिनल पेन है, फीवर होता है, मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर फीमेल्स में होते हैं, पेनफुल यूरिनेशन, इन्फेक्शन, फटीग, थकावट महसूस करते हैं, जो आपके पेनाइल रीजन है उसमें पस प्रोड्यूस हो जाती है ड्यूरिंग सेक्स, कंजक्टिवा जो हमारी आई का लोअर रीजन होता है जो कवर करता है, तो हमारी आई को प्रोटेक्ट करते हैं, उसे कंजक्टिवा कहते हैं, वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। स्वाना, इसके लिए आप क्या करें कि आप बॉइलिंग वाटर बाथ लें, गर्म पानी से नहाएं, और इंट्रावेनस एंटीबायोटिक्स वगैरह यूज कर सकते हैं। उसके अलावा इसके सिम्टम्स क्या हैं, ये मैन और वुमेन में, मैन में पेनाइल डिस्चार्ज है, जैसे कि हमने ऊपर देखा पस डिस्चार्ज होती है, और फीमेल में क्या है, वजाइनल डिस्चार्ज, दोनों में डिस्चार्ज है। उसके अलावा बर्निंग पेनफुल है, ये भी बर्निंग और पेनफुल है ड्यूरिंग यूरिनेशन। इसमें फीमेल मेल में टेस्टीज होती हैं, तो टेस्टिकुलर स्वेलिंग हो जाएगी, और फीमेल में स्वेलिंग नहीं है लेकिन एबनॉर्मली ब्लीड करती है फीमेल ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन, ड्यूरिंग हर पीरियड्स। ठीक है, ये हमारे पास है सिम्टम्स, एंड ऑल दिस इज अबाउट टुडेज लेक्चर।